हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट। शुरू। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी पक्षों के सदस्य एक मत से इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करना चाहते हैं। यह एक बड़ा अच्छा अवसर आया है कि हम इस विधेयक पर इस सदन में चर्चा करके इसे पारित करवाने का प्रयत्न करें। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार किए हैं और घोषणा पत्रों में यह कहा है कि इस संशोधन को मंजूर किया जाएगा। यह गौरव की बात है कि सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके आरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहमति के लिए भी कार्य हम इस सदन के माध्यम से कर सकते हैं। हमको करना चाहिए, किंतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम इस संशोधन विधेयक को मंजूर करें, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के संबंध में बनाए गए जो अन्य नियम अधिनियम हैं, वे केवल कागज पर ही दिखाई देते हैं। उनको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मान्यता नहीं दे पाए हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इस विधेयक को मंजूर करें और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएं। पैरा। महोदय, जब संविधान बना था तो संविधान बनने से पहले एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और यह पाया था कि शिक्षित तौर पर पिछड़ापन, आर्थिक तौर पर शोषण इन लोगों के हिस्से में आया है। इसलिए राजनीतिक तौर पर इनको आरक्षण देना अनिवार्य है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग उनको बार बार अधिक से अधिक आरक्षण देने की बात करते हैं, किंतु क्या यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम यह महसूस करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय मिले। इतने प्रयास करने के बाद भी, पूरी तरह कोशिश करने के बाद भी हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं कि जितने आरक्षण के वायदे किए जाते हैं वे पूरे नहीं होते। इस विषय पर मैं अपने और भी विचार प्रकट करना चाहता था, लेकिन सदन के अन्य माननीय सदस्य भी इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। अतः मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पैरा। सभापति महोदय, अगली 5 वर्षीय योजना पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने भ्रष्टाचार ही समाप्त करने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मेरा यह मानना है कि यदि इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते और न ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक जो होता रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने यह आई है कि अधिकारियों का ध्यान गांवों की ओर नहीं है, उनका ध्यान शहरों की ओर अधिक रहता है और
यही कारण है कि देश की 80% आबादी जो कि गांवों में रहती है की तरफ वे उदासीन रहते हैं। पैरा महोदय, मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि सरकारी अधिकारियों को समय समय पर गांवों में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हर अधिकारी प्रत्येक वर्ष कुछ दिन तक देहातों के अंदर जाकर रहे और उन लोगों के सीधे संपर्क में आए। इससे योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत सहायता मिलेगी। एक दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि अधिकारियों को काम करने के लक्ष्य दिए जाएं और ये लक्ष्य निर्धारित समय में पूरे किए जाने चाहिए। जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों को पूरा कर लें, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो पूरा न कर पाएं, उनके मामले में समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। पैरा महोदय, आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। यदि देश में शांति और व्यवस्था होगी तो हमारी योजनाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी। हमारी जो शक्ति आज शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है, उस शक्ति का प्रयोग हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं। हमारा अनुभव बताता है कि इस देश में किसी एक आदमी या दल की मनमानी नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय जनता की इच्छा के अनुरूप ही होने चाहिए। जहां तक दूसरे कार्यक्रम का संबंध है, उसके लिए आवश्यक है कि सभी दल इस मामले में आपसी सहयोग के साथ निर्णय लें। अन्यथा देश में अशांति, अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस बात को पूरी तरह से गंभीरता से लिया जाए। पूर्ण विराम। हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड